नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं राज फैमिली के बारे में और बात करेंगे कि क्या जो अप्सरा आंटी कर रही हैं वो सही है या जो प्रिंस रंजना कर रहे हैं वो सही है। तो हम आप सभी को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि गलतियां तो माना कि सबसे होती है और कई बार पहले भी गलतियां जो हैं प्रिंस किए होंगे, रंजना भी की होगी, लेकिन अप्सरा आंटी क्या माफ़ नहीं करी हैं। और अंशु का भी हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं क्योंकि अंशु भी शादी करके जब गई हुई थी अपने ससुराल में, तब भी वो बहुत छोटी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं और ऐसी ऐसी गलतियाँ की हुई हैं कि अपने ससुराल से जो है मायके सिवान आ गई थी, सिवान से बिना बताए कहीं जा रहे थे। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो यहीं पे सोशल मीडिया पे ही डली हुई है। तो इसमें रंजना की क्या गलती है? जैसा जैसा प्रिंस बोलता है वैसा वैसा रंजना करती है, क्योंकि रंजना की शादी को भी अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इन लोग की एनिवर्सरी है इसीलिए यहाँ पे सिवान आए हुए हैं। और हमको पहले वीडियो में पता भी चल चुका है कि अभी इनके रंजना के यहाँ शादी वादी भी पड़ा हुआ है। तो ये लोग बैठ के क्यों नहीं बात करते हैं कि ये चीज़ बात है, लेकिन ये लोग सारा कुछ जो है वीडियो के द्वारा ही सब पब्लिक को तो बताते ही हैं, घर वालों को भी बताते हैं। क्या ऑफ कैमरा जो है इन लोग के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है? क्योंकि जब से प्रिंस और रंजना सिवान आए हुए हैं तब से अप्सरा आंटी उनको अपनी वीडियो में नहीं ले रही हैं और साथ ही साथ प्रिंस रंजना की वीडियो में भी अप्सरा आंटी जो है नहीं आ रही हैं। अंकल पूजा करते हुए दिखे थे और आंटी भी दिखी थी, लेकिन उतना नहीं दिखी थी। अभी दीपावली पूजा का अप्सरा आंटी का वीडियो नहीं आया हुआ है। और अप्सरा आंटी के बारे में आप सभी को पता ही है कि पूरे सिवान का जितना भी डेकोरेशन हो या कपड़े धोने की बात हो या घर सजाने की बात हो, साफ़ सफाई करवाने की बात हो, सारा कुछ जो है अप्सरा आंटी को ही करना है। तो उनकी 2 बहुएँ और 2 बेटे रहते हुए भी वो आज अकेली हैं और यहाँ सिवान में सब कुछ करने के बाद भी वो गाँव वाले घर में भी जाके सारा कुछ मैनेज करके आई हुई हैं, ताकि छठ पूजा में जब वो जाएँ तो उनको कुछ परेशानी ना हो। पूरा जो है गाँव वाले घर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके आई हुई हैं और अपने देवरानी और देवर सबके लिए सामान लेके गई थी, बच्चों के लिए कपड़े लेके गई हुई थी। और आप सभी को पता ही है कि अकेले सारा रिश्ता और सारा कुछ अप्सरा आंटी को ही मैनेज करना है। तो मैं अप्सरा आंटी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि क्या अप्सरा आंटी, माना कि जो भी आपके बेटे ने किया है और बहू ने किया है, लेकिन अब तो वो कितना भी घूमने गए थे, लेकिन घूम फिर के कहाँ इंसान आता है, अपने घर में ही आता है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, घर में ही आते हैं। तो अब प्रिंस और रंजना को माफ़ कर देना चाहिए और प्रिंस और रंजना को भी चाहिए कि अपने रिश्ते, चाहे भाभी से हो, चाहे भैया से हो, चाहे उनकी ननद से हो रंजना की, उनको अच्छे से लेके चलाना है। लेकिन उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी लाई हुई थी सोशल मीडिया पे जो कि नहीं लाना चाहिए, इसमें रिश्तों में दरार पड़ता है। लेकिन ये लोग वीडियो बनाने के चक्कर में अपने रिश्तों की मर्यादा तक भूल जाते हैं कि हमें कितना वीडियो में बोलना है, बताना है, दिखाना है। ये लोग वीडियो बनाने के चक्कर में सारा कुछ जो है वो ऑडियंस को परोस देते हैं और व्यूज़ के चक्कर में ये लोग अपने घर के रिश्तों को जो है और घर की बातों को मजाक बना के रख देते हैं सोशल मीडिया पे। घर के बेटे और बहू जो हैं गरीब बच्चों में पटाखे और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी अच्छा, मतलब बढ़िया दिवाली गिफ्ट भी ले जाके सबके घर दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनको सिवान में भी थोड़ा सा पटाखा वटाखा छोड़ के जाना चाहिए था, या ऑनलाइन ही यहाँ पे ऑर्डर कर देते तो पटाखा आ जाता। क्योंकि अप्सरा आंटी जो है वो पहले से ही बच्चों से उनको खास लगाव है, तो इनके खुद के बेटे और बहू भी जो है इनसे कतरा के चलते हैं और इनसे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं। घर में क्या हो रहा है, घर में क्या नहीं हो रहा है, कुछ बातें इनको बताते नहीं हैं।
जब एंड मौका पे कहीं जाना होता है तब बताते हैं कि हमको यहाँ जाना है, हमको यहाँ जाना है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी सबसे बड़ा महापर्व आ रहा है छठ पूजा, तो उसमें भी अभी देखिए आप लोग की छठ पूजा में पता नहीं सिवान आ पाएंगे कि नहीं, बड़े बेटे और बहू, और साथ ही साथ छोटे बेटे बहू का भी कोई ठिकाना नहीं है कि पटना में चली जाएंगी इनकी छोटी बहू की यहाँ सिवान में रह के गाँव जाके जो है छठ पूजा अपने सास के साथ करने वाली हैं। तो अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इनके घर में लास्ट तक कुछ पता ही नहीं रहता है कि कौन कहाँ पे क्या करने वाला है। कंफ्यूज ही रहते हैं, चाहे इनकी बड़ी बहू हो, चाहे इनके छोटे बेटे हो या बहू हो। तो इन लोग का कुछ एकदम पक्का फिक्स नहीं होता है कि ये चीज़ है। तो इसलिए अप्सरा आंटी को भी काफ़ी जो है वो परेशानी होती है, क्योंकि सब कुछ जो है पहले से पता होता है। तो उस हिसाब से अपना तैयारी जो है अपने से सब लोग कर लेते हैं। और यही सब देखते हुए अप्सरा आंटी सोची हैं कि गांव वाले घर से छठ पूजा करेंगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो डाल उठाना होता है वो घर के बेटे ही उठा के लेके जाते हैं, या जो पुरुष होते हैं घर में वो उठा के लेके जाते हैं। अब अंकल तो खुद ही बीमार चल रहे हैं, उनका भी इलाज अब चलेगा या चल रहा होगा। तो इनके दोनों बेटे देखिए आ पाते हैं छठ पूजा में कि नहीं आ पाते हैं। तो आना तो चाहिए, क्योंकि बिहार का छठ पूजा जो है वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण होता है सभी पूजाओं में। तो अभी देखिए कि मनीषा का 6 तारीख को पेपर है दूसरी पाली में, और 7 को शाम का छठ है, छठ पूजा संध्या पूजा है। संध्या का अर्घ दिया जाएगा, और 8 को जो है वो सुबह का अर्घ जो होता है वो दिया जाएगा। इनके घर में क्या होना बचा हुआ है। और अभी अप्सरा आंटी का कोई वीडियो नहीं आया है, जो कि पूजा पाठ का तो आ गया है कि दिखाई थी कि पूजा पाठ, लेकिन पटाखा वटाखा जलाते हुए ये सब वीडियो जो है वो नहीं आया हुआ है। और कई लोग कमेंट करके उनके वीडियो में बोल रहे थे कि भगवान भी नहीं चाहते कि इनकी छोटी बहू जो है वो पूजा पाठ करे, क्योंकि जब नवरात्रि था तब भी वो पूजा पाठ कर नहीं सकती थी, जब तीज था तब भी पूजा पाठ कर नहीं सकती थी, और जब दीपावली था तब भी वो पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। तो बात करेंगे यहाँ अंशु के बारे में, और अंशु काफ़ी अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो करना सीख गई है, जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं अंशु बहुत अच्छे से। और चाहे वो घर का साफ सफाई हो, चाहे किचन का काम हो, सारा कुछ अब अंशु सीख गई है। और बहुत अच्छे से रेडी भी हुई थी, और बहुत फ्रीडम से अपने ससुराल में रहती है अंशु। तो हर ससुराल वालों को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी बना के रखें। तो हमारा रिएक्शन वीडियो आज का कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।